पटन के नूरीपुरा में एक हौलनाक आग की वारदात में एक रहायशी मकान मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है और लाखों रुपए का इमलाक जो है वो ज़ाया हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आग की वारदात में ये मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है और ज़मीन बोश हुआ है ये मकान। और अगरचे यहाँ पे मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ से 11,000 kV जो लाइन जो यहाँ पे गुजर रही है और इसी की वजह से ये जो आग है नमूदार हुई है। कुछ मुकामी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, क्या कुछ वजूहात है जो आग लगने की रही है? यहाँ से ये जो HT लाइन है 11,000 वोल्ट्स की, इसमें इससे पहले भी एक बार इसका फॉल्ट हुआ है, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 3 लाइनें जो हैं वो अलग अलग की। लेकिन यहाँ से जो आप देख सकते हैं ऊपर, ये लाइनें अभी भी एक साथ ही है, दीज आर कनेक्टेड लाइन्स। तो इन्हीं में फॉल्ट हुआ, इसी की वजह से ये जो है आग, हमने इससे पहले भी यहाँ पे इनको बोला, इसके बाद उन्होंने अलग अलग किया, लेकिन यहाँ से अभी भी ये जॉइंट लाइन ही है। तो इसमें फॉल्ट की वजह से ये जो है ये आग, कंसर्न अथॉरिटीज़ को इससे पहले मुतल्ला किया गया है, इन्होंने एक बार अलग किया है। वहाँ आप देख सकते हैं खुद, वहाँ से लाइन अलग अलग है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाइन कनेक्टेड है। इसमें इससे पहले भी फॉल्ट हुआ है, जिसके बाद उन्होंने लाइन अलग अलग की, लेकिन आधी लाइन अलग की, आधी इनके मकान के साथ बिल्कुल कनेक्टेड थी, इनके मकान के साथ थी। तो इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि मकान जो है, मकान मालिक, इसका मकान मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है। अब ये भी है कि इसके कंपनसेशन होनी चाहिए, अगर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट एक तरफ जिम्मेदार है और उनको भी इस पर नजरसानी करनी चाहिए। ये एक शरीक नहीं रह रहा है, ये 3 लोग रह रहे हैं, 3 शरीक रह रहे हैं यहाँ पे। अली मोहम्मद डार है, मोहम्मद अशरफ डार और मोहम्मद यासीन डार, और इनकी माँ एक विडो है जो इनके साथ रह रही है। इनके पास इस मकान को छोड़ के कुछ भी नहीं है, और मतलब ये बिलो पोवर्टी राशन कार्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस मकान को छोड़ के इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई सहारा नहीं है। इस मकान को छोड़ के जो हुआ है, ये मतलब आप देख सकते हैं खुद, पीछे विजुअल्स है आपके सामने, ये मकान कंप्लीट काबिल रिहाइश नहीं रहा, खाकिस्तर हो चुका है मकान। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कंसर्न अथॉरिटी से कि प्लीज़ इनको कंपनसेट करें, ताकि इनके लिए रिहाइश एक छत का इंतजाम हो सके। मेहरबानी करें। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से ये जो मकान मालिक हैं और 3 घर इस मकान में रहाइश पजीर थे और अब ये खुले आसमान के तले आ गए हैं और मुकम्मल तौर पर मकान जो है वो खाकिस्तर हुआ है, क्योंकि ये गरीब थे, मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और एक बार फिर यहाँ पे इनके घर वाले हैं। जी अच्छा कहें तो ये जमीन दून 2 मर लग भग अत 3 घर, अत जाम तश तारी अलग अलग, ये हिंद यमिस द्रीस बड़िस अत बोड़ ब्या हश, तमिस कोर 3, मतलब कह सहारा जनान गसान मजूर कर, बहुत पान ग ब्या दरका कन जमीन तो हे कह गाँव वोल वन, ये प्रेजेंटस मज खुदायस तो रसूलस पे ये चारवर अत मज वो तुम मीनू जमीन कूता ये आज ताम वो वारिया लट मानो 3 गवर्नमेंटस आज जमीन दितोक नी क्या, वन लोग कस नार, वन करो मेहरबानी कर अमिक तहकीकात अर्ज यही करान, राय खुदा बेग मगान अस करो वनकस इम्तनाद के। बिल्कुल नाज़रीन, ये घरवाली थी और उनके रूदार आपने सुने हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुकम्मल तौर पे मकान जो है वो खाकिस्तर हुआ है और ये रहने के लायक नहीं रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट जो रहा है, और लोगों का भी कहना है कि यहाँ से जो लाइन गुजर रही थी 11,000 kV की लाइन जो गुजर रही थी, और उसमें फॉल्ट होने की वजह से ही और ये जो इस वक्त आग की हौलनाक वारदात जो पेश आई है, ये इसी लिहाज से आई है। और अब ये खुले आसमान के तले आ गए हैं और इसमें सरकार भी, जो PDD डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। और इनकी माँ है, हेको वन थी वन क्या गो सोरी वन ख़त्म, क्या कर बह गुस्तावन सन पान मुसाफिर पानस गुस्तावन सन बह डूर सन बह क्या कर नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त सभी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी यहाँ हर आँख नम है और सभी मातम कुना है, क्योंकि अब यहाँ पे रहने के लिए उन्हें कुछ नहीं रहा है। अब यही सरकार से डिमांड
डिमांड है कि इसका तखमीना लगाना चाहिए और जो इनका नुकसान हुआ है कम से कम उन्हें अब यानी उनकी आशियाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ एक तरफ जहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें पहले ही देखना चाहिए था कि जहाँ रहाइश पजीर मकानात जो हैं और उनके मुत्तसिल जो लाइनें यहाँ पे गुजर रही हैं कम से कम उनका लिहाज रखना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ है। और इसी डर से यहाँ पे फॉल्ट की वजह से जो ये लाइन गुजर रही थी ये मकान के बिल्कुल साथ में थी और उसी की वजह से ये फॉल्ट हुआ है और मकान जो है इसकी जद में आ गया है और इस होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है। और ये देखिए आप, हर आंख नम है और हर कोई इस वक्त मातम कुना है और इनका कहना है कि उन्हें अब कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल नाजरीन, ये देखिए उनके बच्चे हैं और अब सभी रो रहे हैं और अब ये खुले आसमान के तले आ गए हैं, उनके लिए कोई आशियाना नहीं रहा है। अब यही है इनकी यही ये कह रहे हैं कि अब ये कहाँ जाएंगे, उनके लिए अब आशियाना नहीं है। और आगे चलकर हम कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ये नुकसान जो हुआ है। ये आज 3 घरों को समझो कि ये मतलब खुले आसमान तले आ गए हैं। वजह क्या है? वजह जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ सिर्फ ये शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ का पीडीडी जो है वो फेलियर है। उन्होंने आप भी देख सकते हो कि इनके आंगन में पोल लगा हुआ है और तार इनके मतलब छतों के सामने से है। हाई टेंशन जो एसटी लाइन है वो छतों के सामने से है ये पीडीडी। और मैंने पीडीडी जो AEE साहब है, मैंने उससे अभी बात की, वो बोल रहा है कि इन्होंने हमारी तार जला दी है। इन्होंने यहाँ आप लोकलिटी से भी पूछो कि यहाँ इसके घर में कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वो मतलब बाल बच गई है वहाँ से और छोटे बच्चे हैं 3, 4, 5, 6 बच्चियाँ हैं इस घर में जो रह रहा है, 6 बच्चियाँ हैं उसके पास। अब हमें बता दो कि हम पीडीडी वालों से बात करें, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कोई मसला नहीं है। अरे भाई साहब आप देखो, अपने आंखें खोलो, ये देखो आपने पोल कहाँ लगा दिया है, इसकी तार कहाँ पे है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ की खासकर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर बारामूला है, जो हमारे डीसी साहब है और वहाँ पे हमारे एडिशनल डीसी साहब है अल्ताफ़ साहब, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल आप अपनी एक टीम यहाँ पे भेज दो सर। आप यहाँ चेक करो, मुआयना करो कि यहाँ हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, यहाँ के आवाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है। और इमरजेंसी सर्विस भी उस वक्त आई है और मगर उन्होंने भी बर वक्त कोशिशें की है, मगर आग की होलनाक जो आग की शिद्दत थी वो इतनी तेज़ थी और अब ये आग की शिद्दत ने इस पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया है और जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है और इसमें कुछ बचा नहीं है। सब यहाँ पे आनन फानन तबाह हो गया है। और अगरचे उस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है उनके अमला जो है उन्होंने भी कोशिश की है, मगर आग की शिद्दत ने पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया है और जिसकी वजह से ये सारा कुछ खाकिस्तर हुआ है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं पटन के नूरीपुरा से, और जहाँ पे ये रहायशी मकान जो है मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है और अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और जो इसमें 3 घर जो है और 3 लोग जो है अफरादी खाना जो है वो इसमें रहाइश पजीर थे, अब ये तीनों घर खुले आसमान के तले आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग जो है अब अफसोस हाथ पे हाथ मल रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग किसी के नहीं रहे हैं और अब इनके पास कोई आशियाना नहीं है। अब सरकार को भी इस सिलसिले में गौर करने की ज़रूरत है, सरकार को आगे आने की ज़रूरत है, इसमें तखमीना लगाने की ज़रूरत है ताकि इन्हें कोई इमदाद मिल सके, ताकि दोबारा ये अपना आशियाना बना सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नूरीपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।